तो इस बार मैच जीता यमाल ने। नेशंस लीग के मैच के बाद फिर से हमको देखने को मिला स्पेन वर्सेस पोर्टुगल, एंड इस बार स्पेन केम अप ऑन टॉप। एंड ऑब्वियसली काफ़ी इंटेंस मैच था। इंटेंस इन द सेंस हाई स्कोरिंग गेम नहीं था। तो आप अगर मैच देखो आपको पता नहीं चल रहा था कौन पहले स्कोर करेगा, कौन जीतेगा मैच, मैच कहाँ जाएगा एंड तक, यू नो, कौन सा वैसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आप हाँ, दैट्स द मोमेंट। ये किसी को पता नहीं था ऑनेस्टली, द वे बोथ टीम्स वर प्लेइंग एंड their approaches. Obviously, two different approaches, but the game was nil-nil till 90 minutes. So it was not a joke. Injury time था जहाँ गोल आया, तो हाँ काफ़ी analytically intense game था. Both of the coaches, they were thinking lots of things. But De La Fuente comes on top. पर आपको पता है why Spain came up on top? क्योंकि उनके प्लेयर्स, उनके कोच, उनके पूरे अप्रोच, उसके साथ ना वो स्टिक थे, वो प्रेसिस्टेंट था। उनका कोई ऐसा मोटिव था ही नहीं कि हम ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ तो मिल जाएगा तो वहाँ से मैच निकल जाएगा। उनको पता था क्या करना है, अगर वो वर्कआउट नहीं किया तब क्या करना है। स्पेन ने ज़्यादा कुछ उखाड़ दिया ऐसा नहीं हुआ मैच में कि हाँ डोमिनेट कर दिया पूरा मैच, मतलब टू से ऑब्वियसली पोजीशन में स्पेन को ज़्यादा रहता है। आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ मतलब 12 अटैम्प से 10 ऑन टारगेट है, ऐसा नहीं था, बट फिर भी पोर्तुगल से ज़्यादा ही था। दैट्स द प्रॉब्लम। स्पेन एक टीम है जिसको हम बेसिकली पोजीशन, पासिंग, दिस काइंड ऑफ गेम के लिए जानते हैं, एंड दे आर स्टिल दैट टीम। दैट्स देयर आइडियोलॉजी फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे हैव प्रोवाइडेड वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स, few of the best midfielders of all time. बट जो टीम उनके पास ये सब है जिसका आइडियोलॉजी कुछ और है, और पोर्तुगल ऑन द अदर साइड who are far more attacking. They don't hold back, they don't rely on the possession game and all. They don't feel good when they are sitting on too long. They try to break through as quickly as possible. उनका शॉट ऑन टारगेट, उनका XG पूरे मैच में ये सारे कम है, एंड बाई फार कम है, काफ़ी मार्जिन से कम है स्पेन से। तब तो कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं ना। स्पेन का XG था 1.77, ऑन टारगेट शॉट्स था 6 और 7, एनीवे 6 और 7 शॉट्स ऑन टारगेट था स्पेन के लिए। पोर्तुगल का था 0.43 और 44 XG, एंड शॉट्स ऑन टारगेट था पूरे मैच में। एंड दिस 2 शॉट्स ऑन टारगेट ये आया फर्स्ट हाफ पे, बस हो गया मैच खत्म हुआ उनके लिए। पूरे मैच में और कुछ हुआ ही नहीं, ना बॉल आए बॉक्स पे, और जब आए तो कोई काम नहीं हुआ। अब स्पेन को मौका नहीं मिल रहा गोल करने का, ठीक है, सही है, सही बात है। ये पूरा 90 मिनट्स तक कोई मौका नहीं मिला। काबो वर्दे का मैच वैसा ही हुआ था कि उनका पूरा मैच गया, वो बस पास करते रहे, काबो ने मैच निकाल लिया। बट आपको भी निकालना था ना मैच। ये ग्रुप स्टेज तो नहीं था, ये था नॉकआउट गेम, आपको जीतना था मैच, एंड इफ पॉसिबल और 90 मिनट के अंदर ही करना था, क्योंकि नहीं तो 120 मिनट तक ले जाना होता है, आपको कंसीड नहीं करना होता। प्रॉब्लम यही था, मैंने कल के शॉर्ट्स में भी बताया था कि पेशेंस इज की फॉर स्पेन, दैट्स देयर सुपर पावर, काइंड ऑफ यू कैन से दैट, क्योंकि
क्योंकि अब जब उनको दे रहे हो ना वो मौका कि हाँ बेटा तू खेल ले, अपने पास बॉल रख ले, हम तो तुझे घुसने नहीं दे रहे, तो आप आपस में खेल ले, ऐसा स्पेन के अगेंस्ट होता नहीं है। एटलीस्ट नॉकआउट्स में आप ये नहीं कर सकते, और कर भी लेते हो ना तो काउंटर पे सही से काउंटर करो, सही सही लॉन्ग बॉल डालो, सही सही लाइन ब्रेकिंग पासेस डालो या क्रॉसेस डालो, वो सब करो जब आपके पास मौका है, उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाओ जब स्पेन के पास बॉल ना हो, क्योंकि स्पेन कहीं ना कहीं से एक पास तो निकाल ही लेगा। 90 मिनट में एक पास, एक वो पास नहीं आएगा, ये तो 90 मिनट में नहीं आया तो 91 मिनट पे आ गया। ठीक है, फेरन टोरेस का कल जो शॉर्ट कैमियो था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे लगता है De La Fuente ने जिस टाइम पे उनको उतारा मैच पे बेंच से, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तब तक पोर्टुगल की डिफेंस का एनर्जी मोर और लेस आ चुका था, नीचे आ चुका था, एंड फेरन वाज मेकिंग दोज रन्स। In those minutes, he made 3 runs in the box. He got 2 balls from Lamine and Pedri also there. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया एंड उनका असिस्ट था। तो अब देख रहे हो जहाँ जहाँ फेरन जा रहा था, स्पेस फाइंड आउट कर रहा था, एक फ्रेश प्लेयर वो कर जाता है। स्पेन हैज़ द फ्रेश प्लेयर, फेरान है, चाहे आप किसी को भी उधर खिला लेते, चाहे गभी को खिला देते, ये पिनो था उनको खिला देते, ठीक है, किसी को भी, विक्टर मुनोज था उनको खिला लेते, जिसको भी आप उस विंग पे ला लेते, अगर फेरन को नहीं भी लाते वो स्पेस मिल जाता उसको, ठीक है। शायद वो फेरन टोरेस का पास नहीं निकल पाते बट कुछ और निकल जाता, खुद दौड़ लेते, कोई और पास दे देता बिहाइंड द लाइन। तो प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि आपने कोई फायदा नहीं उठाया जो स्पेन ने कर लिया। आई टोल्ड यू कि स्पेन मेक यू टू बी इन देयर गेम एंड दे डिड दैट। आई एम नॉट सेइंग स्पेन डिड अ मेजॉरिटी ऑफ like great things, they could have done better obviously, but as a high power match like this, as in a high power match like this, उन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया उतना, they were doing their things, probably not at 110%, but they were doing 70 or 80 and that was good enough for them last night। क्योंकि देखो भाई, रॉबर्टो मार्टिनेज की मैं बात करूँगा, De La Fuente को मैं प्रेज नहीं करता उतना ज़्यादा, बट फिर भी जो करता है वो प्लेयर्स के लिए काम करता है। रॉबर्टो मार्टिनेज उनका जो भी अप्रोच था प्लेयर्स के लिए काम नहीं किया। We as a fan may not like a game, may not like it, we may not like the way you play, sorry, fumbled, we may not like the way you play, it doesn't matter, your players should be comfortable with that। most of us football fans don't like the way Arsenal plays, right, the Mikel Arteta way, बट उन्होंने जीत लिया ना प्रीमियर लीग जीत लिया ना, चैंपियंस लीग फाइनल तक चले गए ना। टीम के लिए काम करना होता है, आप जो सोच रहे हो प्लेयर्स के अंडर बॉन्ड क्रिएट करना होता है कि हाँ सभी एक सेम पेज पे है, वी आर ओके विद दिस। अभी आप एक खिला रहे हो, आपके पास प्रोबेबली द मोस्ट थ्रेटनिंग मिडफील्डर्स है इन यूरोप, मोस्ट इन्फॉर्म मिडफील्डर्स है इन यूरोप, ऑन नो डाउट। वर्ल्ड कप पे अब जब आ रहे थे तीनों वॉज द मोस्ट अटैकिंग एंड इम्पैक्टफुल, आप कोई भी बोल लो, क्रिएटिव मिडफील्डर आपके पास था। आपके पास UCL विनर्स थे, विटीनिया था, जोआओ नेवेस था,
आपके पास PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला ब्रूनो फर्नांडिस था, बट आपने क्या किया, उनको बिठा दिया। जब आपको अटैकिंग सर्च जरूरत होता है, जरूरी आपको लगता है कि हाँ अभी जाना है, आप क्या करते हो, जॉन एवरेस्ट को बोलते हो बेटा आप बॉक्स पे चले जाओ, और ब्रूनो को कहते हो आप लेफ्ट से क्रॉसेस डालो, आप विंग पे चले जाओ, वह विंगर के साथ या लेफ्ट बैक के साथ कॉम्बिनेशन कर लो, आप क्रॉसेस डालते रहो। ये है आपका गेम का अप्रोच। कुछ नहीं, कोई लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं, कोई भी इन द मैन रन लेता है तो उनके ऊपर से बॉल देना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब बस लॉन्ग बॉल तभी आता है जब दूसरे टीम के पास कॉर्नर हो या सेट पीस हो, आपको एक काउंटर का मौका मिला है, यहाँ से पेड्रो नेटो भागे जाता है, आप बॉल डालते हो, पेड्रो नेटो जाता है, ये है आपका टैक्टिक्स। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई द हेल पेड्रो नेटो प्लेस फॉर दैट लॉन्ग टाइम। I really don't know, man. Francisco Conceição was sitting on the bench for the entire World Cup, honestly. And you were like, मैंने पेड्रो नेटो को ही खिलाना है। क्यों खिलाना है पेड्रो नेटो को इतना ज़्यादा? क्या ही उखाड़ देता है बंदा, क्या ही उखाड़ देता है। क्योंकि स्पीड से कुछ हुआ तो नहीं, कुकुरेला ने उसको अच्छी तरह से डिफेंड कर दिया। एंड स्पेन की अच्छी बात यह है कि वो डिफेंस में आ रहे थे, ये एलेक्स बाय ना कुकुरेला को हेल्प कर रहे थे, पेड्री वाज हेल्पिंग कुकुरेला और समटाइम्स रॉड्री में भी। दैट्स द पॉइंट। क्या कर दिया, जब बॉल मिला भी तो क्रॉसेस ढंग से डाला नहीं, बस एक क्रॉसेस था फर्स्ट हाफ में जब जोआ फेलिक्स के पास बॉल गया, उन्होंने ये किया, पास बैक किया एंड रोनाल्डो ट्राइड टू हेड इट बैक। That was the only legitimate cross or threatening cross that पेड्रो नेटो ने डाला था। फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ को आप 75 मिनट या 80 मिनट के बाद ला रहे हो, क्यों? बर्नार्डो सिल्वा को आप 80 मिनट के बाद ला रहे हो, नहीं हो रहा। आप जैसे खेल रहे हो विटिनिया नहीं हो रहा, जॉन एवरेस्ट को बॉल नहीं मिल रहा, बॉल मिल रहा है मिडफील्ड में बस ब्रूनो को, और ब्रूनो को किसी को पास दे नहीं सकता क्योंकि आपका वो लाइनअप वैसा है ही नहीं, टैक्टिक्स वैसा है ही नहीं। जोआ फेलिक्स वाज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर फॉर देम, हु वाज ट्राइंग द मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ही वाज हेल्पिंग नुनो मेंडेस इन डिफेंस व्हाइल ट्रैकिंग बैक फॉर लमीन। एंड नुनो मेंडेस के चोट के बाद, इंजरी के बाद, जहाँ मैच was getting intense, आपने क्या किया, सेमेडो को लेफ्ट बैक पे खिला दिया, while Joao Cancelo was sitting on the right back. Joao Cancelo is known for one of the few players who can play both left back and right back with the same intensity. I mean, हांसी फ्लिक ने उनको खिलाया ही लेफ्ट बैक के लिए, उनको लाया ही गया कि बाल्दे का बैकअप नहीं है कोई हमारे पास, बादशाह के पास उस टाइम पे कोई था ही नहीं, एंड बाल्दे वाज गेटिंग इंजर्ड। So our main option was Joao Cancelo, and he provided, man, he was scoring goals and giving assist from that flank. जब कुंडे की ज़रूरत नहीं था, मतलब उसका भी माइनर चोट आया था, तब उन्होंने राइट बैक पे खिला दिया, खेल लेता बंदा। तो आप लमीन के अगेंस्ट जोआ कैंसेलो को नहीं खिलाते, आप खिलाते हो सेमेडो को, फिर आप जोआ कैंसेलो को उठा देते हो एंड यू ब्रॉट इन डियागो डालोट। दो प्लेयर्स एक क्लब में खेलते हैं, उनको पता है प्लेयर अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आई रियली डोंट नो रॉबर्टो मार्टिनेज ने क्या किया, क्या सोचा। उन्होंने मतलब अभी छोड़ दिया है टीम, बट उसका क्या ही फ़ायदा, टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गया, आप छोड़ो अब रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये दिक्कत लगे, एंड ऑनेस्टली विद अ बिग प्लेयर, विद अ बिग नेम, विद अ स्टार नेम इन योर टीम, आप जब खिला रहे हो ना उनको आपके टीम में, जब वो एक पार्ट है आपका गेम का, अगर नहीं होता, अगर सब में रहता कोई बात नहीं,
बट जब वो एक स्टार्टिंग 11 का पार्ट है, यू हैव टू डू समथिंग ताकि वो मतलब वो प्लेयर आपके गेम प्ले का एक हिस्सा हो, खास हिस्सा हो, क्योंकि नहीं तो आप मैच निकाल नहीं सकते उनसे। देखो मेसी की बात नहीं करते, मैं बात करता हूँ हैरी केन और हालैंड इन जैसे प्लेयर्स लाइक प्रॉपर नंबर 9s, देयर पोजिशंस एंड क्रिस्टियानोस पोजिशन राइट नाउ इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? बट उनके पास गोल्स आ रहे हैं, रोनाल्डो के पास नहीं। क्यों? क्योंकि बॉल्स रोनाल्डो तक पहुंचता ही नहीं है। पूरे पूरे मैच में शायद रोनाल्डो का अपोजिशन बॉक्स में टचेस था 3-4 ऐसा कुछ। इट्स नॉट अ जोक। मैं लाइक जब ड्रॉप बैक करता है क्रिस्टियानो, इधर ही इज इन मिडफील्ड, otherwise in the wing passing with the wingers or fullbacks. That's his only gameplay outside of that penalty box. आप केन को देख लो, वो पासेस देता है फॉरवर्ड्स को नीचे। आप हालैंड को देख लो, वो अपना एक प्रेजेंस बनाता है, वो एक टारगेट मैन है नॉर्वे के लिए। व्हाट इज क्रिस्टियानो फॉर पोर्टुगल? क्या है उसका हिस्सा ये टीम में क्या है? अपार्ट फ्रॉम ही इज द लेजेंड ऑफ दिस टीम, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है? कुछ नहीं। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ क्रिस्टियानो का खेलने से या ना खेलने से नहीं होता। एक टाइम था जब मेसी जितना भी खेल ले अर्जेंटीना को कुछ होता नहीं था, जितना भी खेल ले कुछ होता नहीं था, क्योंकि बस एक प्लेयर का परफॉर्म करना और एक प्लेयर का परफॉर्म नहीं करना इससे मैच डिसाइड नहीं होता। सारे प्लेयर्स का परफॉर्म करना डिसाइडेबल होता है। आई मीन आप स्पेन को देख लो, वेयर दे डिपेंडेंट ऑन यमाल यस्टरडे। I mean, he was the biggest name in the pitch, right? For Spain. नहीं, उनके पास टीम था। हाँ, यमाल ने ड्रिबल किया, कभी नहीं किया, पासेस दिया जिसका एंड प्रोडक्ट नहीं आया, but he was doing his game and his players are supporting him. That's the thing. You have to put your players where the other players can get support. You have to tell if it doesn't matter if he is a star player or not. You have to give him instructions also. The way you scream at the youngest one, maybe you don't scream, but you tell them to be there. And I don't know Roberto Martinez ने क्या किया। मैंने पूरे मैच में रोनाल्डो को बस ऊपर ही रहते देखा, पूरे मैच में। He was the most upfront player for Portugal. और कुछ नहीं। जब काउंटर्स होता है तो सब हर वक्त आप ऊपर ही भागोगे ऐसा ज़रूरत नहीं है, किसी किसी को बीच में रुक जाना होता है ताकि जब विंग से कोई भाग रहा है या कहीं से भी कोई भाग रहा है बॉल लेके, वो एक पास डाले, आप उस पास को इधर कैरी फॉरवर्ड, एक्सट्रीमली सॉरी, आप इधर कैरी फॉरवर्ड करो, अदरवाइज आप 1-2 खेल के दूसरा पास दे दो ताकि वो और जोर से अटैक कर सके, अटैक का स्पीड इंटेंसिटी बढ़े। अब जब लॉन्ग बॉल्स डाल रहे हो, कुछ कुछ प्लेयर्स को पोजीशन में रहना होता है ताकि आपके पास बॉल आए। यू हैव टू पिक योर मोमेंट्स, कब आपको भागना है, कब रुक जाना है, कब थोड़ा पीछे आके फिर से रन लेना है। Doesn't matter where you are playing, doesn't matter what position you are, the position you are at the time of attack, that's your position. चाहे आप राइट बैक हो या राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, doesn't matter. तो versatility is important while you were thinking what you should do. You may not be flexible in other positions, but you have to be flexible, for the team, for the gameplay.
विद दोज थॉट्स, एंड वो आता है प्रैक्टिस से। जब आप टीम के साथ प्रैक्टिस करते हो, आप एक साथ खेलते हो, आपके कोचेस कुछ बताते हैं आपको, दैट्स द वे यू पुट योरसेल्फ आउट देयर। एंड ऑनेस्टली वो कुछ था नहीं पोर्टुगल के गेम में। स्पेन वॉज पेशेंट इनफ patient, and that was the key. They weren't getting frustrated at all. अगर किसी ने सोचा ना कि स्पेन was getting frustrated कल रात के मैच में, you might not even know how Spain works. चाहे जितना भी हांसी फ्लिक हाई प्रेस खिला ले, while playing for the national, their ideology will always be the same, at least for now. तो आप उनके गेम प्ले से उनको कैसे बंदी बना रहे हो? तो आई विल से ट्रोलिंग एंड ऑल ये सब तो होता रहेगा, बट इफ यू से व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पोर्टुगल, आई वुड से रॉबर्ट मार्टिनेज। देन आई थिंक प्लेयर्स का खुद का थॉट्स। जब कुछ काम नहीं हो रहा तो कभी कभी होता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस, उसका नीड होता है। उज़्बेकिस्तान के मैच के अलावा कोई ऐसा मैच था ही नहीं जहाँ पे आप प्रेशर पे नहीं थे, राइट? तो जब आप प्रेशर पे हो, आपका सो कॉल्ड प्लान एंड ऑल काम नहीं कर रहा, आप इम्प्रोवाइज करते हो। ये ज़रूरी है। आप अर्जेंटीना को देख लो, अर्जेंटीना का फॉर्मेशन सेम रहता है 4-4-2, राइट? और यू कैन से स्पेन 4-3-3, राइट? उनका कुछ चेंज नहीं होता। बट पिच पे जब आपका कैप्टन मेसी हो, आप वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ पास, तो फिर वो पोजीशन दे रहा है, थोड़ा पीछे आ गया, पास आ गया, फिर मिडिल से पास आता है, वो बॉल लेके भाग रहा है, किसी और के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहा है, गोल हो रहा है। आप स्पेन को देख लो, परसिस्टेंस रहते, कोई ड्रिबल करता है, हमारे पेड्री पासेस देता है, कुछ नहीं, बट किसको देता है? कोई है वहाँ तभी ना देता है। Portugal was fixed. Their position was 4-2-3-1. João Neves and Vitinha were playing as a defensive midfielder. They were told to be there. What the? Why? I don't know, man. They should have thought before. Honestly, before going into the World Cup, they should have seen these things, how these things works. थोड़े और फ्रेंडली इस सेटअप के साथ खेलना चाहिए था, तो फिर जगह पता चलता कि चेंजेस ज़रूरी है। एंड आई थिंक भाई स्पेन ने सही फ़ायदा लिया। दे वर नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल इन माई आइज एट लीस्ट। हाँ, गेम स्लो था बट डिसअपॉइंटिंग नहीं। एज अ फुटबॉल पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली ना। तो हो तो गया, अभी तीनों होस्ट खत्म हो चुके हैं, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, तीनों ही बाहर है। बेल्जियम ने हरा दिया है। अगला मैच है बेल्जियम वर्सेस स्पेन, और आज का मैच है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। तो देखते हैं मैचेस, फिर मिलता है कल।